नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज हम विजयनगर, बहमनी और अन्य राज्यों के गठन का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य, देखिए क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की जाती है। ठीक है, 5 भाइयों का ये परिवार था और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो हरिहर और बुक्का थे, ये दोनों जो वारंगल के काकतीय थे, ठीक है, तो इनके राजा के सामंत थे। और बाद में क्या होता है, ये जो आधुनिक कर्नाटक है उस टाइम पे इसको काम्पिली कहा जाता था, तो वहां पर जाकर ये बस गए थे। ठीक, अब होता क्या है कि एक मुसलमान विद्रोही था, उसको शरण देने के कारण जो मोहम्मद तुगलक था उसने क्या किया कि आक्रमण किया, इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया। किसको? हरिहर और बुक्का को। अब इनको बंदी बनाकर क्या किया, फिर इनको इस्लाम में दीक्षित कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, और जो भी वहां पर विद्रोही थे उनसे निपटने की जिम्मेदारी दे दी। मतलब इन्हें बंदी बना लेता है, इस्लाम धर्म कबूल करवा लेता है और उन्हें वहां अपॉइंट कर देता है कि भाई अब जो भी विद्रोही होंगे उनकी जिम्मेदारी तुम्हें है। होता क्या है, जो मदुरई में मुसलमान सूबेदार थे वो क्या कर चुके थे, वो पहले से ही अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था उन्होंने। तो उसके बाद क्या होता है, फिर और भी जगह चीज़ें चल रही थी, जैसे मैसूर के होयसल शासक थे, ठीक है, फिर वारंगल के राजा थे। तो सब क्या थे, सभी के सभी लोग उस टाइम पर अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, ये भी क्या करते हैं कि अपने नए स्वामी और अपने नए धर्म का, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था और जो मुस्लिम उन्होंने बनवा दिया था इन्हें, इसका त्याग कर देते हैं। फिर ये गुरु विद्यारण्य जी से शिक्षा लेते हैं। ठीक है, और उनसे ये शिक्षा लेने के बाद फिर से ये हिंदू धर्म में शिक्षित होते हैं और फिर विजयनगर में ये अपनी राजधानी को स्थापित करते हैं। तो यहाँ से ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, तो इनकी स्थापना देखिए, मैंने बताया जैसे कि विद्यारण्य संत थे, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके की थी इन्होंने। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए बात करें प्रमुख शासक कौन रहे, तो हरिहर, फिर बुक्का, हरिहर 2, देवराय 1, देवराय 2, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष 2, ये प्रमुख शासक रहे। होता क्या है, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, इसलिए इसकी भाषा जो है वो तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों के ने शासन किया। कौन कौन? संगम हो गए, फिर सलुभ हो गए, फिर तुलुग हो गए, फिर अरावीडू वंश हो गया। ठीक है, अब जो बुक्का 1 है, यानी हरिहर और बुक्का जो थे, उसमें वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर 2 ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब क्या होता है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था देवराज द्वितीय, इसे इमारडे देवराय भी कहा जाता था। अब जो फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, इसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वैश्यालय की आय से दिया जाता था, ऐसा माना जाता है। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर, यानी कि हाथियों का शिकारी, कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत के महानाटक सुधानिधि एवं भ्रम सूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना की। कब की?
1485 से 1506 ईस्वी। सुलभ के बाद आता है आपका तुलुभ वंश। इसकी स्थापना की वीर नरसिंह में। तुलुभ वंश का महान शासक था कृष्णदेवराय। ये 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालुव तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस ये विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, और इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम की रचना भी की है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई और आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब तुलुभ वंश के अंतिम शासक की बात करें तो सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। ठीक है, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में कौन कौन से शामिल थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का जो नेतृत्व था वो अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। ठीक है, विजयनगर के जो राजा थे और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे कि जब हमने बात करी थी गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, इनकी जब हम बात कर रहे थे त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो वहाँ पर कन्नौज की बात चल रही थी। अब यहाँ की बात आ गई तो यहाँ देखिए तुंगभद्रा का दोगाब हो गया, कृष्णा गोदावरी का कछार हो गया और मराठा का वाड़ा प्रदेश हो गया। ठीक है, तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकुंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडू, ठीक है, तो संगम हो गया था, सुलभ हो गया, तुलभ हो गया, फिर अरावीडू जब हो जाता है तो इसकी स्थापना किसने की? तिरुमल ने सदाशिव को हटाकर की पेनुकुंडा में। ठीक है, अरावीडू वंश का अंतिम शासक था आपका रंग तृतीय। अरावीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अब क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई का क्रम था घटते हुए की बात करेंगे, यानी कि सबसे पहला जैसे जो सबसे बड़ी थी फिर छोटी थी। तो सबसे पहला था प्रांत मंडल, कोट्टम या वलनाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट जिला, नाडु यानी कि मेला ग्राम, 50 ग्रामों का समूह, और फिर ऊर होता था ग्राम। ठीक है, विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे। ठीक है, इन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था और इस भूखंड को हम अमरम कहते थे। अब आते हैं आयंगर व्यवस्था पे। होता क्या था देखिए, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हरेक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। ठीक, अब ये जो ग्रामीण इकाइयाँ होती थी इन पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये जो प्रशासकीय अधिकारी होते थे 12, इनको प्रमुख सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। ठीक है, यानी कि वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी जो सेवाएं होती थी उनके बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ठीक है, इनका पद आनुवांशिक होता था, यानी कि बाप बेटा 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 इस तरीके से। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ठीक है, ये भी चीज़ होती थी। अच्छा, अब देखिए होता क्या था, यानी कि ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति, ये जो 12 अधिकारी यानी कि आयंगर होते थे, इनकी इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। अब विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन थे और किसके समय में आए? निकोलो कोंती इटली का था देवराय प्रथम के समय में, अब्दुल रज़ाक फारस देवराय द्वितीय, नूनिज पुर्तगाल 1535 अच्युत राय के समय, डोमिंग पायस पुर्तगाल कृष्णदेव राय के समय, बारबोसा पुर्तगाल कृष्णदेव राय के समय। ठीक है, तो हम ये देखते ही हैं कि 1400 के बाद की अगर हम बात करेंगे तो फिर उसके बाद विदेशी यात्रियों का आगमन शुरू हो गया था
ठीक है, कहाँ के? यूरोपीय होते थे। बाकी अरब आदि से तो पहले भी आए हैं। ठीक है, अब देखिए अयंगर की बात हुई, 12 अयंगर होते थे। अब उसमें से जो कर्णिक होता था उसके पास ज़मीन के क्रय विक्रय से संबंधित सारे दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। भू राजस्व की दर की उपज का 1/6वां भाग था। ठीक है, तो आप ज़्यादातर में देखेंगे, देखिए जो भू राजस्व था वो 1/6वां भाग ही होता था। ठीक है, विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर्म से मुक्त थे। तो ये देखिए विधवा विवाह जो हुआ ये अच्छी प्रथा हो गई। उवली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे क्या होता था? युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। ठीक है, कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। ठीक है, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता, मतलब इधर से उधर चले गए, उसे कूदी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहते थे। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेसवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनकी आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। ठीक है, इसकी मुद्रा जो थी वो पैगोडा, बहमनी राज्य की मुद्रा हूण। चलिए अब बात करते हैं बहमनी राज्य की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये सिंहासन पर बैठा। गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजधानी जो थी वो मराठी थी। राजभाषा जो थी वो मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर इनमें बांटा था। 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और किसके विरुद्ध हुआ है? बुक्का के विरुद्ध। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं बहमनी राज्य के, वो देख लेते हैं। मोहम्मद शाह हो गया, फिर अलाउद्दीन मुजाहिद शाह हो गया, दाऊद वन, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताज उद्दीन फिरोज, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और शमसुद्दीन महमद तृतीय। ठीक है, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। अच्छा, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा रिवर की। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दंभाल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, अब जो प्रांतपति होते थे तरफदार, उनके विशेष जो विरुद्ध होते थे वो क्या होते थे? जैसे दौलताबाद है मसनद ए आली, बरार मजलिस ए आली, बीदर अजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा मालिक नायब। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ कर दी? बीदर कर दी। बीदर का नया नाम क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद रख दिया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब मोहम्मद तृतीय के आदेश पर क्या हुआ? 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई थी। महमूद गवाह ने क्या? बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन जो था वो तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़े भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था।
रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया है। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ का मतलब सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। बहमनी वंश का अंतिम शासक था आपका कलीमुल्ला। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। देखिए, जो भी कमज़ोर शासक आएगा उसके बाद क्या होगा, फिर राज्य बंटना शुरू हो जाता है। तो अब कौन कौन से हो गए आपका, बीजापुर हो गया आदिल शाही वंश, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर हो गया निजाम शाही मलिक अहमद। बरार हो गया इमाद शाही फ़तेह उल्लाह इमाद शाह। गोलकुंडा हो गया कुतुब शाही कुली कुतुब शाह। बीदर हो गया बरीद शाही अमीर अली बरीद। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई भागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। कौन कौन से थे वो 8 मंत्री? एक होगा आपका वकील सल्तनत, ये था दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला, किसको, वकील को छोड़कर, ठीक है। अमीर जुमला अर्थ विभाग का, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड। वजीर अशरफ विदेश नीति दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। नाजिर अर्थ विभाग से संबंधित था ये भी। अमीर जुमला जो था वो अध्यक्ष होता था अर्थ विभाग का और नाजिर इससे संबंधित होता था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक हो गया, ठीक है, इसका सहायक हो गया पेशवा। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। सदरे जहां न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, इसको क्या कहते थे, साखे खेल। 4 भागों में या नौबत में ये विभाजित थे। मुख्य अधिकारी को कहते थे सरिये नौबत। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया इसने, और इसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था, ठीक है। अब इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था, इसको अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था, ठीक है। तो गरीबों का दोस्त कौन था, इब्राहिम आदिल शाह। किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की इसने रचना की। इसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण ये जगत गुरु कहलाता था। इसने विठोबा की उपासना के केंद्र में पंढरपुर को भी अनुदान दिया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई, ठीक है। ये आप सबको पता होगा कि कुली कुतुब शाह ने ही 4 मीनार का निर्माण करवाया। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो 4 मंजिली हैं, ठीक है। 4 मंजिलें हैं जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रोज़ा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रोज़ा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है कि विशाल एकल गुंबद इतना बड़ा कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो दूसरे छोर पर भी इसको सुना जा सकता है, इतना एको साउंड है वहाँ का। अब विजयनगर और बहमनी के बाद हम बात करेंगे जो अलग और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बन गए, ठीक है। उनमें कौन कौन से राज्य थे, किसने उनकी स्थापना की। चलिए, तो जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर की स्थापना जो हुई वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां भी कहते थे। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी कि ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक जो था उसका नाम था हुसैन शाह, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये हम अभी पढ़ ही रहे थे कि कौन कौन से वंश किस तरीके से आए हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। तो उनका असर दूसरी जगहों पर भी फिर रहा है,
75 वर्ष तक जौनपुर स्वतंत्र रहा, फिर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया वहाँ पर। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ और जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था, इसलिए इसको हमने क्या कहा, इस मस्जिद को अटाला देवी मस्जिद कहा गया। फिर 1470 में जामा मस्जिद का निर्माण होता है हुसैन शाह शर्की के द्वारा। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार थे। झंझरी मस्जिद इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में करवाया जाता है। अब देखते हैं कश्मीर में जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। सुहादेव एक हिंदू, इसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो शाहमीर था। शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से ये गद्दी पर बैठा। अपनी राजधानी इसने बनाई इंद्रकोट। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह इसको बुतशिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गौवध निषिद्ध कर दिया, सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रीय भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वूलर झील स्थित जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। देखिए, एक तो लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। ठीक है। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बन गया। इसने फिर से बंगाल को मर्ज कर दिया। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। ठीक है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। ठीक है, मालाधर बसु को गुणराज खान और उनके पुत्र को सत्यराज खान। नासरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला है, देखिए आपका मालवा। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिलावर का पुत्र जो था अलप खां हुशंग शाह की उसने उपाधि धारण की। मालवा का शासक बना 1405 में और राजधानी इसने धारा से कहाँ पर स्थानांतरित कर दी, मांडू। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में शामिल कर लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन, दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था दिल्ली दरवाज़ा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कि किसने क्या बनवाया। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण करके 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन गया। तो अब इसके प्रमुख शासक देख लें तो देखिए, अहमद शाह हुआ, फिर महमूद शाह हुआ, फिर उसके बाद बहादुर शाह हो गया।
अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बना दिया। ठीक है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ने क्या किया, गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर बसाया और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर को बसाया। अब बात करते हैं मेवाड़ की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है। तो राणा रतन सिंह कौन थे, जिनकी रानी थी रानी पद्मावती, जिन्होंने जौहर कर लिया था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था फिर। ठीक है। बाबर से वो हारे, फिर अकबर से हारे और फिर जहांगीर ने टोटली क्या किया कि मेवाड़ को मिला ही लिया था। चलिए आगे बात करते हैं खान देश की। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खान देश की स्थापना की। इसकी राजधानी आपकी थी बुरहानपुर और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ में था। 1601 में अकबर ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर जब मुगल आ गए उसके बाद सारी चीज़ें क्या हुआ, मुगल साम्राज्य में मिलती चली गई। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चंस। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1336 में। अब आपके वंश आ जाते हैं, संस्थापक आ जाते हैं। संगम वंश हरिहर बुक्का, इन्होंने अपने पिता के नाम पर किया था। सालुव वंश सालुव नरसिंह, तुरुव वंश वीर नरसिंह, आरुविडु तिरुमल। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है। अब आपके यात्री हो गए और तत्कालीन शासक हो गए। द्वारते बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में, डोमिगो पाइस पीज ये भी कृष्णदेव राय के समय में, फरनाओ नूनिस अच्युत देव राय के समय में, सीजर फेडरिक सदाशिव राय के समय में। ठीक है। तो ये आपके चारों 1 2 3 4 सीक्वेंस से ही हैं। इतालवी यात्री निकोलो दे कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, देवराय प्रथम के। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में यात्रा की, देवराय द्वितीय। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, हम्पी कर्नाटक। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है और अपने मरमरशावी गैलरी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, बाबर। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था। क्यों, हरिहर बुक्का उनके पिता का नाम था संगम। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, माता विद्यारंजन जी। विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ युद्ध चलता रहा, बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ, हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा बने थे विजयनगर के। 4 मीनार का निर्माण कराया कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, हैदराबाद। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहते थे, देवराय द्वितीय को। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का का। 4 मीनार हैदराबाद में। हम्पी किस जिले में है, बेल्लारी। बुक्का वन के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। मदुरा विजय का श्रेय किसको जाता है, बुक्का वन के पुत्र कंपन यानी कि कंपराय को। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक देवराय प्रथम। कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था, तो ये देखिए वारंगल नहीं था।
कृष्ण तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र था, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, फिर मराठवाड़ा का कोंकण क्षेत्र। ठीक है। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम। ठीक है, संगम सलोभ तुलुभ। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? देवराय द्वितीय। और इसे गज बेतेकर क्यों कहते थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ये थे कृष्णदेव राय। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विरोधी सामंत गंग राय का दमन किया? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। ठीक है। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। ये भी ठीक है। अनेक पुर्तगाली व्यापारी एवं यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया। ये सारे ही सही हैं। कृष्णदेव राय का गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ हुआ? कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूराजस्व। अठवर्ण का क्या मतलब है? भूराजस्व विभाग। चलिए, सुमेलित जो नहीं है, बाज बहादुर देखिए मालवा का ये अंतिम था। कुतुब शाह गोलकुंडा, फिर सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है। यूसुफ आदिल शाह आपका कहाँ से संबंधित है? बीजापुर। ठीक है। और अहमदनगर की देखिए अगर बात आएगी तो यहाँ पर मुर्तजा निज़ाम शाह आ सकता है। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। चलिए, तो आदिल शाही आपका बीजापुर हो गया, कुतुब शाही आपका गोलकुंडा हो गया, निज़ाम शाही देखिए अहमदनगर, इमाद शाही बरार। शर्की सुल्तानों ने शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या शिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किससे आगे बढ़ाया? जौनराज और श्रीवर ने। मथुरा विजय वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू ने की थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो है जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तेलुगु। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदन्ना। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह या आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्णदेव राय। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय। अब पुस्तक हो गए, उनके लेखक हो गए मनुचरितम अल्लासानी पेदन्ना, पारिजात अपहरण नंदी तिमैया, पांडुरंग महात्म्य तेनालीराम रामकृष्ण, आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय। ठीक है। कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं कराया है? तो इन्होंने मीनाक्षी मंदिर मदुरई इसका निर्माण नहीं कराया है, और इसका निर्माण कराया है राजा कुलशेखर पांडेयन। ठीक है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्त माल्यद। ठीक है, उन्हीं ने लिखी है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? ये था इब्राहिम आदिल शाह। तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा के हाथ में। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगिणी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था इस समय? सदाशिव राय। ठीक है। तालीकोटा के युद्ध का क्या कारण था? राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दमपूर्ण व्यवहार और अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। ठीक है। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, ये दोनों ही कारण थे। ठीक है।
विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो ये बरार नहीं था। ठीक है, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था। विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है तालीकोटा के युद्ध को। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की है? यह है आपका सीजर फ्रेडरिक। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विट्ठल के रूप में भगवान विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण की दृश्य उत्कीर्ण है? हजार रामास्वामी मंदिर। शैवों का अजंता किसे कहते हैं? लेपाक्षी मंदिर को। ठीक है, अब आपको ये सुमेलित करना है। तो आपका बड़वा हो गया, उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को कहते थे। ठीक है, वेशवेग हो गया आपका दासों का क्रय विक्रय। राय हो गया विजयनगर काल में राजा को झुकाता था ना। ठीक है, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। ठीक, उसके बाद कंडपेद्र हो गया आपका पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। चलिए, भंडारवाद ग्राम भूमि ये क्या होती थी? राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। ठीक है, मान्या भूमि राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त। फिर अमरम क्या हो गई? जो सैनिक और असैनिक अधिकारी होते थे उनको उनकी सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको अमरम बोलते थे। फिर हो गई रक्त कोड़गे, ये युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले जो होते थे लोग, उनके परिवारों को जो भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे रक्त कोड़गे। वीर पंचाल किसे कहते थे? दस्तकार वर्ग जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनको। चलिए, अब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उम्बली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि। कुट्टगी पट्टे पर ली गई भूमि। कुदी कृषक मजदूर जो होते थे। मान्या भूमि देखिए सुमेलित नहीं है, ये क्या होती थी? जो राज्य द्वारा करमुक्त, ठीक है, मान्यता प्राप्त भूमि होती थी उसको मान्या भूमि बोलते थे। मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? प्रधानी या महाप्रधानी। अब देखो, सभानायक क्या हो गया आपका? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। सर्वनायक हो गया मुख्य सचिव। माननीय प्रधानम हो गया गृह मंत्री। मुद्राकर्ता हो गया शाही मुद्रा को रखने वाला। ठीक, किस काल में नायंगर तथा आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? ये विजयनगर काल में थी। कितने आयंगर होते थे? 12। अमरम का अर्थ क्या है? जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, आयंगार कहा जाता था। शिष्ट का अर्थ हो गया भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं है तिरुवल्लवर। चलिए, राज्य हो गए, संस्थापक हो गए जौनपुर मलिक सरवर। मालवा दिलावर खां गोरी। गुजरात जफर खां मुजफ्फर शाह। बंगाल शमसुद्दीन इलास शाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।